दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपको मैं बता रहा हूं, आप इस सामाजिक विज्ञान विषय के जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनको आप अच्छे से याद करेंगे, एक एक क्वेश्चनों को लिखकर याद करेंगे। ठीक है, इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न आपकी त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले भी हमने वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपको आज मैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है उसके लिए मोस्ट प्रश्न बता रहा हूं, तो याद रखिएगा, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। किसी भी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है, इसके चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, नहीं तो कह सकते हैं कि बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जो रियल चीज़ है वही आप कंप्लीट करेंगे, और वो रियल चीज़ जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। और आज मैं आपको बताऊंगा वन एवं वन्य जीव संसाधन, जो आपका सेकंड जो चैप्टर है उसमें से मोस्ट चीज़ें सारी बताऊंगा। ठीक, देखिए मित्रों, आपको इसमें वन एवं वन्य जीव संसाधन से कंप्लीट में सही विकल्प बताऊंगा, उसके बाद सही जोड़ी, फिर जो आपके खाली स्थान है वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। अंत तक देखते रहें, बिल्कुल डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और याद जरूर करना, प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो जातियां हैं वो कहलाती है, तो इसमें आपको याद रखना है स्थानिक जातियां कहलाती है। सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना स्थित है, सरिस्का जो राजस्थान में स्थित है, याद रखना राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? तो यहाँ पर ओडिशा आपको याद रखना है, ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की जो कटाई होती है ना, उसका प्रमुख कारण होता है स्थानांतरित खेती के लिए। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, तो ऐसे वन को काट कर खेती करते हैं, फिर दूसरी जगह गए, फिर वहाँ पर वन को काट कर खेती करने लग गए। ठीक, तो ये वनों की कटाई का प्रमुख कारण है स्थानांतरित खेती। इसके बाद याद रखना है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर याद रखना है, स्थायी वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, सोयाबीन स्टेट के नाम से जाना जाता है, और अन्य नामों से इसको जाना जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश हमारा भारत का हृदय है, तो यहाँ पर जो है स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और रिक्त स्थान आप अच्छे से हल करेंगे, एक एक रिक्त स्थान को लिख लीजिएगा, सभी का उत्तर मैं बता रहा हूँ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। देखिएगा, हिमालयन यव एक पौधा है, कैसा पौधा है? तो याद रखना औषधीय पौधा है। उत्तर में यहाँ पर इधर लिख रहा हूँ दोस्तों, औषधीय, औषधीय पौधा है। धामे बड़ी की मात्रा लगाना, ठीक है, यहाँ पर औषधीय पौधा है। इसके बाद में भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत है, सघन वन क्षेत्र है 12.2%, 12.2% है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है महुआ। यहाँ पर महुआ आप लिखेंगे, खाली स्थान जो दिया गया है यहाँ महुआ लिखेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है, तो बांधवगढ़ जो है हमारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है, तो यहाँ पर बक्सा याद रखेंगे, बक्सा इज द करेक्ट आंसर। ये आपके रिक्त स्थान हुए। अब रिक्त स्थान के बाद में सही जोड़ियां बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, करेक्ट। देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए में काला हिरण, तो यहाँ पर आपको संकटग्रस्त करना है, गा वाले ऑप्शन में दिया है संकटग्रस्त। एशियाई हाथी, तो ये सुभेद्य आप याद रखेंगे, इसमें घा वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अंडमान जंगली सुअर, अंडमान जंगली सुअर स्थानिक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप करेंगे अंगा वाला। ठीक, और उसके बाद में हिमालयन भालू, भूरा भालू, भूरा, बिल्कुल भूरा भालू, हिमालयन भूरा भालू, तो ये दुर्लभ प्रजाति है, खा वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट करेंगे, जो यहाँ पर इधर दे रखा है ये। ठीक है, इसके बाद में गुलाबी सिर वाली बतख, तो ये है लुप्त, लुप्त है। ठीक, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, का वाला ऑप्शन इसके आगे लिखेंगे। तो ये जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं ना यहाँ पर, यही इनके सामने आएगा जो सामने दे रखा है, तो आप इस प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ, सत्य असत्य लिखिए, सत्य असत्य लिखिए, इसमें आप ध्यान देंगे और एक एक को याद रखेंगे। इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए में, वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं, वनों पर सभी दूसरे जीव निर्भर करते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लाया गया, तो ये भी सत्य है। भारत का वन्यजीव अधिनियम जो है ये 1972 में ही लाया गया था, क्योंकि इसमें वनों में रहने वाले जीवों को सुरक्षित रखने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं शामिल थी। इसके बाद में देखिए, पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है,
तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है, करेक्ट है, मतलब सत्य है, तो आप इसमें भी सत्य लिखेंगे। इसके बाद में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, तो ये असत्य है, ठीक। और उसके बाद में आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, तो ये सत्य है, ठीक है। आपको ऐसे ध्यान रखना है, सिर्फ चौथा ही गलत है, बाकी सभी सही है, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ आपको, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। सबका उत्तर लिख लो, एक एक तो उत्तर लिख लो, सारा कंप्लीट याद रख लो। देखिएगा, भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा होता है? भूमि पर रहने वाला जो सबसे तेज स्तनधारी प्राणी होता है वो होता है तेंदुआ, ठीक। तो फर्स्ट में आप तेंदुआ लिखेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? कितने परसेंट? तो 70%, 70%। इसके बाद में स्लेज और बर्न किससे संबंधित है? तो ये स्थानांतरित जो कृषि होती है उससे संबंधित है। स्थानांतरित कृषि से संबंधित होती है। इसके बाद में विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है? तो विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का जो मुख्य दोषी होता है वो होता है औद्योगिकरण। बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं इस कारण, तो ये औद्योगिकरण है। इसके बाद में टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए। तो चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? टिहरी में किया गया था, याद रखना, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ऐसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आपको मैंने करेक्ट कंप्लीट बता दिए हैं, ठीक। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर का मैं बताऊंगा, और आप पहले ही बता दूं कि वो अगला चैप्टर क्या रहेगा, जिसमें आपको त्रैमासिक के लिए कंप्लीट करना है अपना जल संसाधन, ठीक है। जल संसाधन से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा इस कारण। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।